हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ब्रजमोहन, अश्वनी, प्रियंका, छोटी, विजय, मेरे प्यारे भाइयों, अलजेब्रा पढ़ के आपको मजा आ रहा है भाई? आप लोगों ने अलजेब्रा के कुछ प्रीवियस सर सवाल सॉल्व किए होंगे। सॉल्व हो रहे हैं ना आप लोगों सब अलजेब्रा के सवाल? हाँ जी, हो रहे हैं। गुड इवनिंग। देखिए, अब अलजेब्रा का मेरे दोस्तों आपका लास्ट कंसेप्ट रह गया है, जो आजकल मेरे दोस्तों फैशन में है। मतलब इतना ज्यादा फैशन में है कि मैं उसकी क्या ही तारीफ करूं दोस्त। है भाई, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई सवालों से। ठीक है भाई, कंसेप्ट से पहले कंसेप्ट, फिर उस पर बेस सवाल। मेरे दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर मेरे दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। तो मेरे दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। इससे आपको पेपर में 3-4 सवाल जरूर दिख जाएंगे प्री मेंस में मिलाकर। ठीक है भाई, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc होता है मेरे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सब लोगों ने अपनी कॉपी में उतार लिया? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमने टिप लिया। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आपको यहां पे चीजें दिखाई दे रही हैं। आपको यहां दिखा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आपको यहां पे दिख रहा है ए बी सी, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो आपको दिखाई देगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके इर्द गिर्द मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा किटी भर भर के आया है। थोड़ा शांत होके पेशेंस से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अभी यहां पे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पेपर में एक्चुअली होता क्या है कि इनमें से आपको कोई भी 3 वैल्यू दे देता है और आपसे चौथी या पांचवी कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। ना अब दोस्तों, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, बराबर इस फॉर्मूले को और किस प्रकार से आप लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए, आपको ध्यान रखना है, ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू, बताओ ये मैंने कल आपको क्या पढ़ाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये मैंने आपको कल क्या बताया था, याद है किसी बच्चे को? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कल बताया था क्या होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आपका जवाब होगा सर 1/2, 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। अपनी कॉपी में 1/2, 1/2 आएगा, जिसे मेरे दोस्तों मैं बाहर लिख दे रहा हूं यहां पर 1/2। तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है भाई। अब जैसे एग्जाम में अगर मैं आपसे पूछने लगूं, ये बताओ किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc अपॉन अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, ये किसके बराबर है?
तो आप कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला ये है। अगर इस चीज को मैं बटे में ले जाऊंगा, बटे में, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर राइट हैंड साइड में बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बटे, कितना बच जाएगा दोस्तों राइट साइड में? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला है ना। अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा वापस से, ये आ गए यहां तक है भाई। फॉर्मूला नंबर 3, अगर मेरे दोस्तों ध्यान समझिएगा, सवाल में आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी की। सवाल में आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है। और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी गई, नहीं दी गई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में मेरे दोस्तों क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सवाल में आपको मेरे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया हुआ है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू मिसिंग है। तो डायरेक्ट इन दोनों की टर्म में क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, मैंने आपको पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। प्यारे बच्चों, ये हमने आपको पढ़ाया है अगर आपको याद हो तो। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो अगर मैं इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह ये रख दूंगा तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऑलरेडी है, तो क्या माइनस का 3 नहीं हो जाएगा? माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रिजल्ट आपका एक बन के तैयार हो गया। बताओ किसी बच्चे को डाउट है? बोलिए। अगर इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मेरे दोस्तों अगर मैं ये रख दूंगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यहां से माइनस कॉमन लेने पर ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये माइनस कॉमन ले लोगे तो -2 और -1 माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी बच्चे कोई डाउट? सभी स्टूडेंट को यह बात समझ में आ गई। तो पेपर में अगर सवाल आ गया कि आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू पूछी है और आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया है, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जी? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बेटा हाफ तो मैंने ये जो 1/2 ये तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की जगह लिखा ना। कल का लेक्चर पढ़ के आओ अभिजीत, पढ़ते क्यों नहीं हो आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की जगह हमने 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर लिखा। इसको भूल जाओ, सेकंड वाले को कुछ नहीं है ये। नाउ आगे चलते मेरे दोस्तों, ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। नाउ कंसेप्ट नंबर 3 दिमाग में बिठा लीजिए। अगर एग्जामिनर ने मेरे दोस्तों सवाल में आपको ध्यान से, अगर एग्जामिनर ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू आपसे पूछी है, उसने आपको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी है, और आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू नहीं दी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू नहीं दी। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे जवाब दीजिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2। ये कल ही समझा है मेरे दोस्तों, कल ही कि आज भूल गए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2। तो अगर ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू मैं इस वाले फॉर्मूले में रख दूं तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों, सारा ध्यान यहां केंद्रित करो। ए प्लस बी प्लस सी और उसके बावजूद भी ना समझ में आए तो भैया याद कर लो। अब मैं क्या बताऊं, बताओ फिर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये आपको दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। माइनस माइनस ए बी, ये माइनस कॉमन ले लूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की जगह क्या रख देंगे? ये जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की जगह क्या रख देंगे? ये दैट मीन्स ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अभी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2। यही हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? जवाब दो। यहां भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहां से माइनस जब मैं कॉमन ले लूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये अपनी कॉपी में छाप लिया होगा ना। अगर यहां से माइनस कॉमन आ जाता है तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये हो जाता है मेरे दोस्तों। कितना लिखना पड़ता है यार आप लोगों को समझाने के लिए, हैं? बालकों को पढ़ा रहा हूं कि भैंसिया को पढ़ा रहा हूं, समझ नहीं आता। यही है। अगर सवाल में आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, तो मेरे दोस्तों और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं दिया है, तो आपको इन दोनों की टर्म में फॉर्मूला बनाना है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की जगह मैं ये रख सकता हूं। अब बताओ मेरे दोस्तों सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा? अभी ए प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, बराबर ए प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, बहुत बढ़िया। भाई यहां दो एलसीएम लेंगे तो 2a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और माइनस की जब यहां गुणा होगी माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और बटे दो को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे लिख देता हूं बटे 2, ये आ गया। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की यहां गुणा हो जाएगी एलसीएम लेने पर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है बटे 2 यहां आ गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इस चीज को मैं हटा दे रहा हूं, ये केवल मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिखी थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यानी कि यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc के आपके सामने 4 फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4, ये चारों आपको अपनी टिप्स पे याद होनी चाहिए। सवाल में क्या चीज दी गई है, क्या चीज पूछी गई है, उसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। किस फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी वो फॉर्मूला आप यहां पे लगाएंगे। अगर सवाल में आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, तो आप ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सवाल में आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है, आप ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सब अपनी कॉपी में उतार लीजिए फटाफट, थोड़ी देर इसको रट्टा मार लीजिए, फिर आगे चलेंगे। कुछ नहीं किया दिव्यांशु, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2 लिख दिया है। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा। बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट आगे चले। मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। अभी लोगों ने उतार लिया होगा अपनी कॉपी में। फिर से मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, ये बताइए ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या सिखाया मैंने आपको दोस्तों? जवाब दीजिए सब लोग, उछल उछल के सब लोग जवाब देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मेरे दोस्तों, अगर सवाल में ए बी सी की वैल्यू ऐसी सेट की गई है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया मेरे दोस्तों जीरो, बट अगर ए बी सी की डाटा ऐसे सेट किया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो गया तो पूरी राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, जीरो की किसी में भी गुणा करते रहो जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया मेरे दोस्तों, देन यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो पूरा राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू भी मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर जी जीरो। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। या फिर मेरे दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 3bc को अगर उधर ले जाऊंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है? विकास समझ में आया? वेरी गुड। सर कभी हमारे कमेंट का भी रिप्लाई कर देगा। और जिस दिन से मैंने प्रैक्टिस आपसे मैं पेज पढ़ा हूँ, वीडियो सेक्शन में मैथ किया है और मैथ पे बच्चे कैसे स्कोर किया जाए। विकास पिछले 5 साल के प्रीवियस साल लगा लो अच्छे से, सीएचएसएल के, सीजीएल प्री के, एमटीएस के, है ना, और मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो मेरे दोस्तों। 20-25 सिलेबस पूरा कर लो आराम से, 25 में से 25 सही करोगे, चिंता ना करो। सभी को समझ में आ गए दोस्तों? भाई और कैसे मैं एक्सप्लेन करूं जिससे आपको समझ में आ जाए? बहुत प्यार से मैंने आपको समझाया है। यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो पूरी राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, उसकी वजह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc बराबर जीरो हो जाएगा, या फिर आरडीएक्स पावर 3 आएगा भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक है ना? आ गया ना? नेक्स्ट नेक्स्ट बात मेरे दोस्तों आपको समझनी है, इसको मन में बिठा लीजिए। मेरे प्यारे भाई, यदि भाई ये बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी ए प्लस बी प्लस सी इंटू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। उसको क्या लिख सकते हो आप लोग? उसको आप लिख सकते हो हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही तो कंसेप्ट है। आप बोलोगे जी सर, ये फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो है, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, तो दो बातें हो सकती है, शर्म तेरे इंकार की, कदर नहीं तुझको, या फिर डबल कदर नहीं तुझको। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, ऐसा केवल दो ही कारणों से संभव है मेरे दोस्तों। और वो दो कारण कौन कौन से हैं? कोई जवाब देने आएगा मेरे पास?
ज्योमेट्री भी शुरू होने वाला है, एक दो दिन में काहे चिंता कर रहे हैं। हमने का कहा, हमने ई कहा आपसे कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 है, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, तो ऐसा होने के दो कारण पॉसिबल है। क्या भाई? या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 रहा होगा भाई, या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी, तो ही तो ये 0 बनेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कैसे 0 हो सकता है भाई? या तो ये ब्रैकेट 0 हो या ये ब्रैकेट 0 हो। ये ब्रैकेट 0 का मतलब या तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा, या तो मेरे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा। और अगर ये वाला ब्रैकेट 0 है, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, तो फिर ए बराबर बी बराबर सी होगा भाई। ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर अगर ब्रैकेट 0 है, तो फिर ए बराबर बी बराबर सी। ये दोनों ही बातें मेरे दोस्तों यहां पर संभव हैं, लेकिन एक टाइम पर इन दोनों में से एक ही बात सही होगी, दोनों सही नहीं हो सकती। क्लियर है? चाहे तो ए बराबर बी बराबर सी हो जाए तो भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होगा, या फिर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर होगा। अब जैसे मैं आपसे एक बहुत छोटा सा कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल सवाल पूछ लेता हूं। इफ ए बी सी, if a comma b comma c are distinct integers and a cube plus b cube plus c cube बराबर 3abc, देन फर्स्ट ऑप्शन है मेरे दोस्तों आपका a इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। सेकेंड, a इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। थर्ड, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। फोर्थ, ए बराबर बी बराबर सी। क्या आप हमारे सवाल को समझे? सवाल में ये बोला है मेरे दोस्तों, ऐसे सवाल है, यदि एबीसी या डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है हिंदी में अलग अलग, यदि एबीसी अलग अलग पूर्णांक हैं और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? भैया पहले सवाल को ढंग से पढ़ लो। सवाल ये दिया है, यदि ए बी सी अलग अलग पूर्णांक है, डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? अगर एबीसी अलग अलग, देखिए अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, तो या तो थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है या फोर्थ ऑप्शन सही हो सकता है। सवाल के अकॉर्डिंग एबीसी डिस्टिंक्ट इंटीजर है, अलग अलग हैं, तो भाई ये बात तो सही होने से रही। अलग अलग बोल दिया तो इसका मतलब कौन सा कंडीशन सही होगा? ये वाला, थर्ड कंडीशन सही होगा। तो इस सवाल का आंसर है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। डिस्टिंक्ट इंटीजर अलग अलग बोला है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, चलिए अगर इस सवाल में मेरे दोस्तों, सवाल में आपके सामने कहूं कि इफ ए बी सी आर है भाई, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? यदि ए बी सी तीन धनात्मक संख्याएं हैं,
एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब जवाब दीजिए। यदि ए बी सी तीन पॉजिटिव इंटीजर से धनात्मक पूर्णांक हैं और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है मेरे दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर ए बी सी धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जाहिर सी बात है, देखिए अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, तो या तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए या फोर्थ होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक बात होगी। लेकिन एबीसी पॉजिटिव बोला है, अगर एबीसी पॉजिटिव बोला है तो तीनों को तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ के कभी जीरो आ ही नहीं सकते, गलत है। इसका मतलब तीनों एबीसी इक्वल होगा, यानी कि इस केस में फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि यहां पे ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ ही नहीं सकता अगर एबीसी पॉजिटिव हुए, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया? चलिए, तो ये लॉजिकली मेरे दोस्तों आपके समझने वाली बात है। आगे चलें दोस्तों, अब प्रॉपर कंसेप्ट समझा रहा हूं, अभी सवाल नहीं हो रहा है। चलिए, अगर मेरे दोस्तों सवाल आपके सामने इस प्रकार से आ गया कि ए बराबर 640, बी बराबर 642, सी बराबर 645, ठीक है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या? ये सवाल आपके सामने पूछ लिया। यदि a बराबर 640 है, b 642 है, c 645 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा? सवाल ही नहीं बनाना दुर्गेश, वो तो जवाब दीजिए। यदि a 640 है, b 642 है, c 645 है, तो आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? जीरो कह रहे हैं यार, ये अलग कंसेप्ट है, बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ एबीसी की एबीसी तीनों अलग अलग हैं, ए 640 है, बी 642 है, सी 645 है, क्या होगा? तो ऐसा तो है नहीं कि हम एबीसी की वैल्यू यहां रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ऐसे तो आपका कभी आंसर आएगा नहीं, आप कैलकुलेशन ही कर, कैसे जीरो बता रहे हो आप? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी, कैसे जीरो जीरो बता रहे हो? ए 640 है, बी 642 है, सी 645 है, ये क्या होगा? तो जब भी ऐसा सवाल आए कि एबीसी की अलग अलग वैल्यू दी है, आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालने के लिए बोला है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला जो है मेरे दोस्तों, कौन सा वाला? ये सेकंड वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपका मान निकालने में, ये वाला फॉर्मूला। अगर एबीसी की आपको इंडिविजुअल वैल्यू दी हुई है और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालने के लिए कहा है, तो फॉर्मूला है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे। ठीक है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये कोई यहां पे ध्यान से देखेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को हम जोड़ेंगे मेरे दोस्तों। 640 प्लस 642 प्लस 645, बताओ जोड़ के कितना आएगा? तो 64 तिया तो 192 होता है, ये आ जाएगा 1927, 5 2 7 हो गया ना भाई। हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी करेंगे 1927, ठीक है भाई, कोई तकलीफ? इनटू इनटू ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, 642 माइनस 645 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, सी माइनस ए कितना है? 5, 5 का होल स्क्वायर 25, तो 25 और 13 38, 2 से 38 को काटेंगे 19 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 1927 गुणा 19, 1927 गुणा
19। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 1927 गुणा 19। ठीक है, फॉर्मूले याद करो। अब गुणा कैसे होगी भाई? 1927 को आप ब्रेक करके ऐसे लिख दो, 1900 प्लस 27, इसकी गुणा करनी है 19 में। अब 19 की 19 में गुणा करेंगे तो 36100, 19 का स्क्वायर 36100 होता है। अब 19 की 27 में गुणा करनी है, 19 की 30 में गुणा कर लो, 570। और उसमें से क्या घटा लो मेरे दोस्तों? 19 के 57 घटा लो मेरे दोस्तों, यानी कि 570 में 57 घटाएंगे तो 513। तो यहां पे आ जाएगा 36613। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटा यूनिट जीट तो लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? वो ऑप्शन होंगे ना, ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। तो इस सवाल का आंसर आ गया जी 36613। किसी को कोई समस्या? तो ऐसा सवाल आएगा तो आप हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले से करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल लगा सकते हैं जी। किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए, अब एग्जामिनर देखिए यहां एबीसी का जो मान दिया है वो 640, 642, 645, ये किसी सीक्वेंस पे नहीं है। यहां 2 का गैप है, यहां 3 का। ज्यादातर एग्जामिनर जो देता है एबीसी की वैल्यू वो ऐसी देता है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समांतर श्रेणी में हो। तो उसके लिए डायरेक्ट कंसेप्ट है, डायरेक्ट। भाई अगर एबीसी समांतर श्रेणी में नहीं है, उधर उधर है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन अगर एबीसी की वैल्यू ज्यादातर एग्जामिनर ऐसी सेट करके देता है कि वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में है, विद कॉमन डिफरेंस डी, जिनका कॉमन डिफरेंस जो है मेरे दोस्तों डी है। ठीक है भाई, यदि एबीसी मेरे दोस्तों समांतर श्रेणी में है तो आप मुझे बताइए फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc की वैल्यू क्या होगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का फॉर्मूला क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यही फॉर्मूला है? आप बोलोगे जी सर एबीसी समांतर श्रेणी में जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस टी है। देखिए अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है तो ए प्लस बी, ये जो बी होगा ये मिडिल टर्म होगा, ये जो बी जो है ये एवरेज हो जाएगा। अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो जो बीच वाला नंबर है वो उनका एवरेज होता है, यानी कि ये ए प्लस बी प्लस सी जो है ये कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा। अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है मेरे दोस्तों तो बी में से ए को घटाने पर वही आएगा जो आप सी में से बी को घटाओगे। बी और ए का गैप बराबर होगा सी और बी के गैप से, तो यहां से 2b बराबर जो आएगा वो ए प्लस सी आएगा। आएगा कि नहीं? तो यहां से ये b जो है एवरेज हो जाएगा। ए प्लस सी का क्या मतलब है? 2b। ए प्लस सी 2b हो जाएगा, 2b प्लस बी हो जाएगा जी 3b। तो मेरे दोस्तों ये तो 3b हो गया। ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो गया? 3b। और मैंने आपको कल ही ये पढ़ाया था, बताओ कल ही ये पढ़ाया था, याद है? कि अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है, एबीसी समांतर श्रेणी में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा? बताओ जी, क्या बताया था? अगर एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा? तो कल ही बताया था ये हो जाएगा थ्राइस डी स्क्वायर। डी है कॉमन डिफरेंस, तो ये आएगा 9bd स्क्वायर। दिस इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट, 9bd स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यानी कि अगर एबीसी आपको समांतर श्रेणी में दिया है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc की जो वैल्यू होगी वो ये होगी 9 इंटू बी क्या है? मिडिल टर्म। दोस्तों बी क्या है? मिडिल टर्म। इंटू डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। इंटू डी क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है ना, कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर।
9 इंटू मिडिल टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। दोस्तों क्या आपको ये बात कंसेप्ट समझ में आ गया? मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट समझाए हैं ये सारे के सारे समझ में आ गए आज की क्लास में? है भाई, मैंने आपको ये बताया है, ये बता दिया, ये ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है भाई, ये मैंने आपके सामने हो गया। ए प्लस सी टू बी हो जाएगा राज, एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलो अब सवाल करते हैं इसी पे। सवाल नंबर 48 जवाब दीजिए, तुरंत शुरू करेंगे। आरडीएक्स एबीसी समांतर श्रेणी में तो जो बीच वाला टर्म है वो एवरेज हो जाता है, बी बराबर ए प्लस सी बटे दो, है ना। टू बी बराबर ए प्लस सी, ए प्लस सी की जगह टू बी रखेंगे तो बी प्लस टू बी 3b। सवाल मैं आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा कि जो है आप जो है अपने आप याद हो जाएंगी चीजें, आपको तोते की तरह रटना नहीं पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का मान ज्ञात करो। ए 125 है, बी 127 है, सी 129 है। करिए, ऑप्शन आपके सामने है। जब ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 125 से 127 दो का गैप है, 127 से 129 दो का गैप है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc डायरेक्ट आ जाएगा। 9 इंटू मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है 127, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 सत्ते 63, 3 चौक 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं है। आंसर 9 का मल्टीपल होगा, हाँ जी आंसर 4 का मल्टीपल होगा। सारे ही ऑप्शन 9 और 4 के मल्टीपल है भाई। तो मेरे दोस्तों यहां पे आपको मल्टीप्लाई तो करनी होगी, 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक है भाई, क्योंकि सारे ऑप्शन यहां पे 9 के भी मल्टीपल है 4 के। अब देखिए 36 की गुणा करेंगे अगर 120 पे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 4320 है भाई। यानी कि मेरे दोस्तों ये उत्तर तो नहीं आने वाला भाई। अगर 36 की 120 में गुणा करें, 12 में 144 आता है, 144 का 3 गुणा 4320, तो ये 4320 आएगा। और 36 सत्ते कितना आएगा मेरे दोस्तों, तो 210 ही पहुंच पाएगा लगभग लगभग ना, 210 और 42 252, तो इसका मतलब है 4572 पहुंचेगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, आंसर है बी ऑप्शन, 4572 इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल इस साल के प्री के पेपर में था। सभी बच्चों ने कर लिया, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया। फटाफट उड़ा दीजिए सवालों को। ये बताइए जी, यदि ए 500 है, बी 502 है, सी 504 है तो इसका मान क्या होगा? आप यहां पे देखिए यूनिट डिजिट से करने की भी कोशिश कर सकते हैं भाई। यहां पे कि जैसे ए 500 है तो 500 का क्यूब यूनिट डिजिट 0 आएगा, 502, 2 का क्यूब 8 आएगा। मैं केवल यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेता हूं। सी का क्यूब अभी 504 है ना, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 आएगा। और एबीसी करूंगा, एबीसी तो 0 भाई, इन तीनों की गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा ना। यानी कि आंसर का यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा, 2। अभी 8 4 12, 12 का मतलब 2 यूनिट डिजिट होगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप यूनिट डिजिट से भी ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कंसेप्ट भी है मेरे दोस्तों यहां पे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। 9 इंटू मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है 502, कॉमन डिफरेंस क्या है डी, यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, यही सी ऑप्शन आएगा यूनिट डिजिट ना। 4 दूनी 8 नाम 72, 2 विल बी द यूनिट डिजिट। आगे चलेंगे, अगला सवाल ही बताइए। यदि x 222, y 222, z 225, तो आपसे पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहां तो कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा भाई। फॉर्मूला ये जो है यूनिट डिजिट से सवाल हो जाएगा, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही यूनिट डिजिट से। ठीक है भाई, भाई 200 बाई 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का क्यूब करेंगे 8, 5 का क्यूब करेंगे 5,
इन तीनों गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 0 यूनिट डिजिट। तो 8 8 16 5 21, 1 यूनिट डिजिट आएगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी। ठीक है भाई। प्रदीप कह रहे एक भी नहीं समझ में आ रहा। प्रदीप नहीं आ रहा तो भैया काय को पढ़ रहे हो? है भाई, रिक्शा चलाने में कोई बुराई है? अब भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पढ़ाई बिल्कुल त्याग दीजिए, बिल्कुल। और कोई और कैरियर ऑप्शन जीवन में ढूंढिए। ये नौकरी, सरकारी नौकरी आपके लिए नहीं है। ठीक है भाई। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी से ही जीवन सफल होता हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दुनिया ऐसी बोराई पड़ी है। ये आया। ठीक है भाई। अगर इसको सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरीके जानते हैं कि यहां ये जो एक्स वाई जेड है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो है नहीं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, हाफ ऑफ कौन सा फॉर्म लगेगा? हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड करोगे, इन तीनों को जोड़ोगे तो 222 तिया होता है भैया जी 666। लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 669। हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 0, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर 9, प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी 9 हो जाएगा, है ना। 225 माइनस 222, 3 का स्क्वायर 9। तो मेरे दोस्तों 9 18/2 ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 669 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या ऑप्शन बनेगा? डी ऑप्शन। 9 9 81, 1 यूनिट डिजिट। आगे चलेंगे। ये बने सवाल नंबर है 51। ये बताओ, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल 2020 के मेंस के एग्जाम में आया है। यदि x 32.5 है, y 34.6 है, z 30.9 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 9bd²। बेटा प्रदीप, आप ये जो मैं आपको थ्योरी लिखवाता हूं इसको अपनी कॉपी में साथ साथ क्यों नहीं उतारते? मैंने क्या लिखा है भाई? क्या हो गया तुम लोगों को? ये दिख नहीं रहा? ये कहां से आए? अरे फॉर्मूले याद करो, सब फॉर्मूले से आए, सड़ी बुद्धि। कभी कभी तो मन करता है कि बुलडोजर के नीचे ले आऊं तुमको। एक्स 32.5, वाई 34.6, जेड है 30.9। तो और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान है 0.98 k। तो आपसे पूछा के की वैल्यू क्या होगी, बताइए जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है। इस सवाल को करने के दो तरीके। एक तो आप पूरा प्रॉपर सोल्व करो। सबसे पहले, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? 32.5 से 34.6 कितना बढ़ रहा है? 2.1। और ये घट रहा है मेरे दोस्तों? नहीं। यहां एक्स वाई जेड कहीं से कहीं तक भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो आपको सॉल्व करना होगा। सवाल में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू आपको निकालनी, तो क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड करोगे मेरे दोस्तों, कितना आएगा जोड़ने पर? ठीक है भाई। 32 और ये 34 मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 66, 66 और 30 96। ठीक है भाई। 6 5 11, 1.1 और 0.9 यानी कि 2 98। तो हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गया जी 98। हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करूंगा 98 आ गया, इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस वाई स्क्वायर कितना आएगा भाई? 32.5 और 34.6 का गैप 2.1, 2.1 का स्क्वायर 4.41। बोलिए। प्लस वाई माइनस जेड, भाई इन दोनों का 34.6 का और 30.9 का कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी ये आ जाएगा 3.7। ठीक है भाई। तो 3.7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी? 1869। 1369। दशमलव के बाद 2 डिजिट लगेंगे, 13.69। ठीक है भाई। प्लस जेड माइनस एक्स, भाई इन दोनों का गैप कितना आ जाएगा? 32.5 और 30.9 का, तो 1.6।
1.6 का स्क्वायर आ जाएगा 2.56। यही हो जाएगा मेरे दोस्तों हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 0.98 के, 0.98 के बोल रखी है इसकी वैल्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड की। अब आप ध्यान से देखेंगे कि दो डेसिमल यहां भी है, दो डेसिमल यहां भी है, तो दो डेसिमल हम हटा देंगे मेरे दोस्तों, यहां से ना कॉमन लेके दो डेसिमल हट जाएगा। ठीक है जी। तो 98 से आपका 98 कैंसल आउट हो गया। तो इसका आधा करना होगा, इसका आधा, इसका आधा करेंगे 9 और 1 10, 10 6 मेरे दोस्तों 6 6 6 बटे 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट या तो मेरे दोस्तों 2 3 या 6 आना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सॉल्व भी कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है मेरे दोस्तों। 9 और 1 10 6 16 का 6 4 1 5 6 11 5 16 का 6 4 1 5 13 18 और 2 20, 2066 बटे 2 आएगी जी के की वैल्यू, जो कि 1033 हो रहा है, 1033। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैलकुलेटिव एग्जाम को बनाने की कोशिश की है, कोई ज्यादा कैलकुलेटिव है नहीं। सर नए क्वेश्चन कहां से लाएं, पुराने क्वेश्चन तो आपकी बुक्स यहाँ प्रीवियस है, बट नया क्वेश्चन कहां से लगाएं, क्योंकि केवल प्रीवियसर से काम नहीं चलेगा। खुसरू कौन कह रहा है प्रीवियसर से काम नहीं चलेगा? आईआईटी का पेपर लिखने जा रहे हो, एसएससी का नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर ही आपके 95% सवाल सॉल्व करवाएगा एग्जाम में। 5-7 साल सवाल जो हैं, जो नए आने वाले, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी गूगल पे नहीं मिलेंगे, वो एग्जामिनर की अपनी नई सोच है, वो खुद से क्रिएट करता है बैठ के अपने कमरे में। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर लगाओगे उतना ज्यादा फायदा है आपको। सिलेबस पूरा करो, उसके बाद केवल मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में आपको खूब सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। तो एक तरीका जी सवाल को सॉल्व करने का ये हो गया। दूसरा, जिन बच्चों ने अर्थमेटिक पढ़ लिया है, मैं सभी के लिए नहीं बता रहा हूं दूसरा सॉल्यूशन, जिन बच्चों ने अर्थमेटिक मैथ पढ़ लिया है वो डिजिटल सम जानते, जो बच्चे नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं डिजिटल सम जानते, तो डिजिटल सम की कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं सवाल। आप बोराइए मत, आपको नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल छोड़ दे, जिन बच्चों ने डिजिटल सम पढ़ लिया केवल उन्हीं के लिए है। भाई यहां पे मेरे दोस्तों सारे ऑप्शन का डिजिटल सम 3 3 6 एक साथ, इसका डिजिटल सम 3 और 3 6, इसका डिजिटल सम 6 2 8 1 9 0, इसका डिजिटल सम 2 और 1 3, तो हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, तो डिजिटल सम अप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो गया, 3 और 2 5 5 10 1 डिजिटल सम है भाई, 6 3 9 4 डिजिटल सम, 9 3 डिजिटल सम। तो यहां पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड निकाल लेते हैं, है भाई। तो मेरे दोस्तों हम यहां पे रखेंगे एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1 आएगा डिजिटल सम, वाई क्यूब 4 का क्यूब 64, 64 का मतलब 10 होता है, एक डिजिटल सम, 3 का क्यूब 27 डिजिटल सम 0, 3x वाई जेड करूंगा तो 3 3 9 डिजिटल सम 0, तो यानी कि 1 और 1 आया डिजिटल सम 2, 2 बराबर आया 0.98 के, 0.98 के का मतलब 8 के डिजिटल सम है, 0.98 का डिजिटल सम 8 होता है, के बराबर आया 2/8, 2/8 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, 0.25 का मतलब डिजिटल सम 7, 7 डिजिटल सम केवल एक ही ऑप्शन का है, पहले का, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं। एक्स का डिजिटल सम ये है, वाई का डिजिटल सम ये है, जेड का डिजिटल सम ये, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड अपन लोग जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो कितना है, 2 बराबर 8 के आ जाएगा 2/8 यानी कि 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 यानी कि 7 डिजिटल सम, एक ही ऑप्शन का है, ए का। आगे चलेंगे, अगला सवाल 52 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे ना, 3 3 9, 9 मतलब डिजिटल सम 0, यदि a बराबर 3.61 है, b बराबर 5.850 है, c बराबर 2.199 है, तो आपसे पूछा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc कितना होगा, कौन करेगा जी इस सवाल को देखकर? तो आप देखते ही सवाल कह सकते हैं कि सवाल का आंसर 0 हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। सवाल में आपसे पूछा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, थोड़ा लॉजिकली देखो तो ये माइनस बी क्यूब है, ये माइनस बी क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस बी का होल क्यूब, है भाई।
आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और ये मेरे दोस्तों -3abc होता है ना, -3abc, ये -3abc ही है। यहां बस बी की जगह -b यूज हो रहा है। बी की जगह क्या यूज हो रहा है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ए क्यूब प्लस -b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ a माइनस बी सी। बस यहां पे b की जगह -b है। तो मेरे दोस्तों आप यहां पे ध्यान से देखो, a -b प्लस c कितना हो रहा है मेरे दोस्तों, बताओ। भाई ये a है, -b कितना है यहां से, माइनस का 5.850 और ये c है। ए और बी और सी इन तीनों को ऐड करेंगे तो भाई इन दोनों का सम प्लस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो ही तो हो रहा है। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से। क्लियर है भाई, यहां से ए माइनस बी प्लस सी जीरो ही तो हो रहा है। ये ए, ये माइनस बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। तीनों को ऐड करने पर जीरो ही तो आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ए माइनस बी प्लस सी जीरो है तो ए का क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए माइनस बी सी जीरो हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे भी होता है मेरे दोस्तों। समझ में आया है। हम लोग आगे चलेंगे, सवाल नंबर 53, ये बताइएगा मेरे दोस्तों, कौन करेगा, गलती मत करेगा। यदि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है। बहुत तगड़ा सवाल है ये, करिए जरा। ए ये है, बी ये है, सी ये है। अगर आप देखोगे तो इन दोनों का सम इसके बराबर है। अगर आप यहां से ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो कितना हो रहा है, तो आप कहोगे सर जीरो। भाई दिस प्लस दिस 7 पॉइंट समथिंग और ये माइनस सी जो है जीरो हो रहा है कि नहीं। भाई ये ए बराबर है, बी बराबर है, सी बराबर माइनस, तो इन दोनों का, इन तीनों का सम जीरो हो रहा है। दिस प्लस दिस माइनस दिस जीरो। लेकिन सवाल में आपसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सब गलती कर रहे हो एक तरफ से। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3b से सब बच्चे जीरो बता रहे। जीरो नहीं है आंसर बेटा, लॉजिकली ढूंढा करो। एग्जाम में इतना पागल नहीं है कि सीधी सीधी चीजें पूछे, वो जमाने निकल गए। 2012-13 में नहीं बैठे हो, मोदी जी का शासन है। ए बी और सी की वैल्यू दी है इस प्रकार से कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है। तो यहां अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, अगर यहां -3abc होता तो आंसर आता जीरो ही। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आएगी 3abc। 3abc प्लस 3abc यानी कि कितना हो जाएगा, 6abc। 6abc इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो जाएगा। 3abc प्लस 3abc 6abc। आगे चलेंगे, अगला 54 नंबर ही बताइएगा। अजय ए प्लस बी प्लस सी जीरो होना चाहिए भैया। ए बराबर 500 है, बी बराबर 499 है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है, करिए। भाई ये सवाल क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 - 3b। एक्चुअली यहां पे सी की जगह 1 रख दिया है। वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 को आप 1 क्यूब लिख सकते हो, -3bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए इंटू 1 इंटू बी इंटू 1। आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये क्या होता है मेरे दोस्तों, आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, ए प्लस बी प्लस 1। यही आएगा कि नहीं। हाँ जी, फॉर्मूला नंबर 1 है भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc को अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी से भाग दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी बनता है। फॉर्मूले को ढंग से देखो, फॉर्मूला नंबर 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी से भाग दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी बनता है। तो यहां पे दोस्तों बस सवाल में क्या हुआ है, सवाल में सी की जगह 1 है तो ए प्लस बी प्लस 1 हो जाएगा। 999 नहीं है, 500 प्लस 499, 999 प्लस 1000, तो 1000 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आ गया।
जी आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। 55 नंबर। पांच सौ तीन का क्यूब प्लस 505 का क्यूब प्लस 507 का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ 503 गुणा 505 गुणा 507 बटे 1515। क्या दिख रहा है आपको सवाल में? सवाल में आपको दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। अपॉन में क्या है? 1515 क्या ये ए प्लस बी प्लस सी है? 503 प्लस 505 प्लस 507 ए प्लस बी प्लस सी है। अब आप खुद बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC को ए प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे तो क्या आएगा? भाग करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC को ए प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आएगा। यहां एबीसी की वैल्यू ऐसी सेट की गई है कि इनमें दो का डिफरेंस है। 503 505 में दो का डिफरेंस है, 505 507 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकालना है आपको। और यहां कॉमन डिफरेंस दो का आ रहा है तो डायरेक्ट शॉर्टकट हो गया ना, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, थ्राइस ऑफ दो का स्क्वायर, 4×3 = 12। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 सेकंड में। सारी चीजें आपके दिमाग में एक साथ फिट रहेंगी तो सॉल्व होगा, जरूरत नहीं है गौरव। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी निकालना है एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में विद कॉमन डिफरेंस दो। तो यहां पे थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये सवाल यूनिट डिजिट से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बताइएगा 56 नंबर। ये देखिए 2017 के मीन्स में दोस्तों सवाल आया था। क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC होगा और कुछ हो नहीं सकता। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC है ना, अपॉन 1.35 तो अलग है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी 1.2 की 0.8 में 0.96 माइनस बी सी 8×7=56 माइनस सी ए। तो आप मुझे बताओ, इसको तो भूल जाओ अभी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी से भाग करने पर क्या आता है? तो आपका जवाब होगा सर आता है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.7। इन तीनों को जोड़ेंगे, 1.2 में 0.8 जोड़ेंगे 2.7 आएगा। और बटे मेरे दोस्तों यहां पे 1.35 है, ये अलग दे रखा है। 2.7 को भाग करेंगे 1.35 से, 2 बार चला जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये 2017 के मेंस में सवाल आया था बच्चों। ठीक है, चलिए ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। द वैल्यू ऑफ दिस, आप ध्यान से देखेंगे ऊपर क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC है, 3 ABC। बस यहां पे 3 ABC, 3×25 को एक साथ लिख दिया 75। भाई 3 ABC करते तो 3×25 को एक साथ करके लिख दिया 75। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं होती। इंटू 4.7 इंटू 2.8 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? जोड़ने पर आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC को ए प्लस बी प्लस सी से भाग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी से, तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। 25 प्लस 47 प्लस 28 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 25 और 28 53 प्लस 47 100। तो जोड़ के 100 आएगा। लेकिन क्या 100 आंसर है? नहीं, एक्चुअली नीचे कोई डेसिमल नहीं है, ऊपर डेसिमल है एक, उसकी पावर 3 हो रहा है, तो यानी कि ऊपर डेसिमल की पावर 3 है।
आप समझ रहे हैं, यहाँ 1 2 3 डेसिमल है ना, यानी कि ऊपर मेरे दोस्तों अगर डेसिमल हटाओगे तो 10⁻³ आएगा मेरे दोस्तों। डेसिमल का क्या मतलब होता है, डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो इसका मतलब 10⁻⁻1 है भाई। तो यहाँ पे पावर 3 है तो 10⁻³ हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा इस सवाल का आंसर, तो ये हो जाएगा जी आपका ए ऑप्शन 0.1, 100/1000, यानी कि 0.1 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा दशमलव वगैरह पढ़ लो है भाई। मैं आपके सामने लिखता हूं 4.7562, क्या मतलब इस बात का, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी ही 10⁻⁻4 होती है। एक डेसिमल का मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट मतलब 10⁻⁻1, 10⁻³ है, ठीक है ना। तो 10⁻⁻1 बचेगा, 1/10.1। ऐसी ब्लंडर मिस्टेक ना करें अच्छे विद्यार्थियों। आप ये बताइए जी, सवाल नंबर 58, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है 321 का क्यूब प्लस 325 का क्यूब प्लस 329 का क्यूब माइनस 321 गुणा 329 गुणा 975। सवाल क्या है, सवाल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बस 975 को जो है 3abc, 3 गुणा 325 को एक साथ कंबाइंड करके 975 लिख दिया। या तो फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन गौर से देखा तो समझ आया कि यह एबीसी समांतर श्रेणी में 21-25 के बीच 4 का गैप है, 25-29 के बीच 4 का गैप है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट है 9 इंटू मिडिल टर्म, मिडिल टर्म है 325 इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस है 4, 4 का होल स्क्वायर 16। तो भाई आंसर के एंड में 2 जीरो आएगा मेरे दोस्तों। देखिए 325 में 2 बार 5 आता है, 2 बार 5, 16 का मतलब 2⁴, एक 5 और एक 2 मिलके एक जीरो बनाते हैं, या 2 5 मिल रहे हैं मेरे दोस्तों, तो 2 जीरो आएंगे आंसर के एंड में, ये पॉसिबल नहीं है। 9 का मल्टीपल होगा आंसर, ये वाला ऑप्शन 9 से कटता है, ये वाला ऑप्शन 9 से कट रहा है, ये ऑप्शन 9 से कट ही नहीं रहा। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, 46,800। सभी स्टूडेंट्स को हमारी बातें बहुत अच्छी से समझ में आ रही है, सफलतापूर्वक है ना। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी 59 नंबर, ये बताइएगा। जल्दी से। बिल्कुल होगी दिव्यांशु, क्यों नहीं होगी। A 225, B 197, C 178। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc को a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर से भाग दें, क्या आएगा। हर कोई जानता है कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc को भाग दिया जाए इससे, तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 आएगा दोस्तों। फॉर्मूला नंबर 2 अपनी कॉपी में देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc बराबर हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करना है। 225, 197,
भाई यहां पे भैया मेरे दोस्तों 3 ले आते हैं तो 200 हो जाएगा, यानी 425 प्लस 175 600, 600 बटे 2 यानी कि 300 इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही सरल सा सवाल है। नेक्स्ट 60 नंबर, ये बताइएगा जी। देख रहा हूं अक्षय, एकदम ठीक है गौरव। दी के व्यंजक का मान ज्ञात करें मेरे दोस्तों, तो आपको ये फॉर्मूला ही दिखाई दे रहा है भाई एस। आप इससे वैल्यू पुटिंग कोई वेरिएबल को जीरो करके भी कर सकते हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है। 2a माइनस बी माइनस 3a एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है। तो भाई ये तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। 2a का क्यू 8a क्यूब माइनस बी क्यू माइनस 27c क्यूब, और माइनस करूंगा मेरे दोस्तों माइनस 3bc करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस सी आएगा, प्लस नहीं आने वाला। यानी 2 तिया 6 तिया 18 abc, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी वाला। माइनस 3abc करूंगा तो ये दोनों ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। ये इस साल के प्री के पेपर में सवाल आया दोस्तों। आगे चलेंगे, ये बताइए 61 नंबर। ये बताओ, बहुत शानदार सवाल है। फैक्टराइज एक्स क्यू प्लस 1/x³ माइनस 18, इसका फैक्टराइजेशन करिए। कौन करेगा जिसका फैक्टराइजेशन? फैक्टराइज x³ प्लस 1/x³ माइनस 18। तो आप यहां पे x की कोई वैल्यू भी पुट करके कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आप यहां पे x की कोई वैल्यू, x को जीरो नहीं कर सकते, 1 पुट कर लो। 1 पुट करने पर ये -16 हो रहा है। जो ऑप्शन -16 हो जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक तरीका है। ठीक है भाई, दूसरा तरीका भी है मेरे दोस्तों कि यहां पे मुझे बात पता चल रहा है कि फॉर्मूले से तो ये मुझे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ही दिख रहा है, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी x³ प्लस 1/x³ -18, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बना मेरे दोस्तों। और ऑप्शन में मुझे 3 दिख रहा है, 3 -3, तो भैया मैं ऐसे लिख सकता हूं -27 प्लस 9। बोलो, -27 प्लस 9 मेरे दोस्तों 18 होता है। आप बोलोगे जी सर -27 का मतलब 3 का क्यूब, ठीक है, और प्लस 9, 9 का मतलब मेरे दोस्तों थ्राइस ऑफ एक्स इंटू 1/x इंटू 3। एक्चुअली -3 है मेरे दोस्तों, ये -3 था यहाँ पे, है ना, ये -3 था। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैंने आपको कंसेप्ट से पता है, वैल्यू पुटिंग से तो हर कोई बालक अब इसको कर ही लेगा। दिख रहा है आपको, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, बस यहाँ पे c की जगह क्या है, -3 है। बोलिए, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, -27 प्लस 9 18। तो यहां थोड़ा लॉजिकली सोच रहा हूं, ऑप्शन में आपको 3 दिखाई दे रहा है तो -18 को आपने लिख लिया, -27 प्लस 9, 9 को आप लिख सकते हो भाई 3abc में थ्राइस ऑफ x इंटू 1/x इंटू -3। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है भाई, और -ab माइनस बी सी माइनस सी, तो भैया ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, -1/x² नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, केवल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। x प्लस 1/x -3 आएगा ना, सी और डी ऑप्शन तो है ही नहीं। ये x² प्लस 1/x² आना चाहिए, -1/x² तो आएगा ही नहीं। ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, आगे भी इसको करा जा सकता है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, वैल्यू पुटिंग से x बराबर 1 पुट कर लीजिए, हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, जवाब दीजिए जी, क्या आएगा इसको सवाल का। यदि 8x³ प्लस 64y³ प्लस 125z³ माइनस, हाँ आगे भी सॉल्व होगा बिल्कुल अश्वनी। अरे भैया मिंकू बता दो दिया, पुट x बराबर 1 -16 जिस ऑप्शन में आ जाए वो करेक्ट आंसर होगा। कैसे सड़ी बुद्धि है, बस मैं ना अंधों की तरह बस बोर्ड पे देखते रहते हूँ, बहरों की तरह, कुछ सुनते तो हो नहीं। 8x³ प्लस 64y³ प्लस 125z³ माइनस 120xyz अपॉन 2x प्लस 4y प्लस 5z इसके बराबर है। तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू निकलेंगी यहां पर रखी जाएंगी, तभी आपका आंसर आएगा। बताओ कैसे होगा। आप जानते हैं a³ + b³ + c³ -3abc हो रहा है, बटे a + b + c है भी 3 दूनी 6 4 24 5 120 है, बराबर a² + b² + c² -ab -bc -c। a स्क्वायर करूंगा तो 4x² आएगा, bx² करूंगा तो 16y² आएगा है भी, और c² करूंगा तो 25z² आएगा मेरे दोस्तों, 25, और -8xy -by(z) माइनस ये है dz(x). भाई dz(x) क्या होगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। जब यहां पे करूंगा तो -10 आएगा मैया मेरे, ठीक है ना, 10xz आएगा, तो d की वैल्यू है 10। अगर a√2 4 है, अगर a√2 बराबर 4 है, तो a√2 बराबर, कंपैरिजन करेंगे, a√2 की वैल्यू 4 आई है तो a की वैल्यू आ जाएगी 2√2। b/√2, ये b/√2 अगर 16 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 16√2। 5c अगर 25 है तो c कितना आ जाएगा 5। dxz यहां पे 10 है तो d की जगह कितना है मेरे दोस्तों 10, आप यहां पे रखेंगे। 2√2 का स्क्वायर 8, 16√2 का स्क्वायर आ जाएगा 200, 16 का स्क्वायर 256, √2 का स्क्वायर 512 माइनस सी स्क्वायर यानी कि -25। डी है मेरे दोस्तों 10, 10 का स्क्वायर 100, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 25 और 100, ये 125 -125 + 8 कितना हो जाएगा जी -117। तो 112 हटाएंगे 400, 5 और हटाएंगे तो 395 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 395। सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी 520 में से 125 घटाना है, 395। ये b/√2 है, b/√2 है अमन 16, तो b बराबर 16√2 आएगा। ध्यान से देखो, तो केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको कंपैरिजन करना है, वैल्यू निकालने, कंपेयर करके दोस्तों यहां पर रखनी है, और आपकी वैल्यू जो है आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। b/√2 है बराबर 16, तो b 16√2, गलती मत करो। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्त, सवाल है जी आपके सामने, किधर गया 63, ये बताइएगा। देखो सीडीएस के पेपर का सवाल था, कौन करेगा जी। यदि a + b + c बराबर 0 है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर a + b + c बराबर 0 है तो a³ + b³ + c³ बराबर 3bc होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। a² + b² + c² बराबर -2 ऑफ ab + bc + c होगा, ये भी करेक्ट है। भाई अगर a + b + c 0 है तो इसका स्क्वायर भी 0 होगा, और a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² प्लस 2ab + bc + c वो उधर पहुंचेगा तो -2 ऑफ ab + bc + c। तीसरा a³ + b³ + c³ बराबर -3 ऑफ ab इंटू a + b, बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन भी। भाई अगर a + b + c 0 है तो a + b की वैल्यू क्या है, a + b की वैल्यू है -c। इस a + b की जगह आप -c रखोगे, a + b + c 0 तो a + b क्या है -c, तो माइनस माइनस वापस 3abc हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहां पे तीन ऑप्शन करेक्ट हैं, डी ऑप्शन सही है। a + b की वैल्यू -c ही है, माइनस माइनस वापस 3abc हो जाएगा ये।
गलती कर दी ना। ऐसे ही तो खिलते हैं सीडीएस के पेपर में एग्जामिनर आपसे। आगे चलेंगे, अगला सवाल। ध्यान से देखा करो, आपका ध्यान कहां रहता है। 64 नंबर, ये बताइए। यदि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c बराबर 1 है, तो ये क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। आप जानते मेरे दोस्तों, गुणा में पावर जुड़ जाते सेम वेरिएबल, तो यहां x की पावर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बराबर है मेरे दोस्तों 1। 1 का मतलब x की पावर 0। तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा, 3abc होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ है नहीं सवाल में। ये बताइएगा। बत्तीस क्यू प्लस 79 क्यू माइनस 111 का होल क्यू प्लस 23 इंटू 32 इंटू 79 इंटू 111 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 0। भाई ये वही सवाल बनना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और जो है ये, बस यहां माइनस 111 को अगर माइनस को अंदर ले जाए मेरे दोस्तों, ये माइनस 111 का होल क्यूब बन जाएगा, है ना। ये जो 111 यहां पे निगेटिव है मेरे दोस्तों, माइनस का साइन। तो वही सवाल दिख रहा है आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है। 32 प्लस 79, सी की वैल्यू यहां पे माइनस 111 है। क्या इन तीनों का सम 0 नहीं हो रहा, आप बोलोगे हाँ जी सर। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी 0 हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी 66 नंबर, जवाब दीजिएगा। सवाल है ए 323, बी 427, सी 750, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई ये भी 0 हो गया, मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे कर लेंगे। 323 प्लस 427 750 माइनस 750 जीरो, ए प्लस बी माइनस सी 0, ए प्लस बी माइनस सी 0 है, ये भी 0 आएगा। दोबारा दो सवाल डल गए एक जैसे गलती से, कोई बात नहीं, हो जाता है। 67 नंबर, ये बताओ। यदि x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 है, तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो x प्लस 3y प्लस 2 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, 3 3 9 दूनी 18xy, कितना आ जाएगा, 0। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, y को 0 कर दो, y 0 करते ही x माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस 8 प्लस 8, वहां से भी 0 आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 68 नंबर। छोटा बड़ा हर एक टाइप होना चाहिए जो अभी तक एग्जाम में आ चुका है, आ सकता है। परसों से सुदर्शन। यदि एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब बराबर 36xyz है, तो xyz का क्या रिलेशन है, जवाब दीजिए। भाई हर कोई ये जानता है कि एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 3abc हो रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, यानी कि x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0। डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0।
नेक्स्ट। ये बताइएगा। 4a-5b का होल क्यूब प्लस 5b-3c का होल क्यूब माइनस 4a-3c का होल क्यूब क्या होगा, बोलेंगे। तो आप अच्छी तरीके से जानते मेरे दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिखाई दे रहा है। भाई यहां पे जो है ये माइनस को अगर मैं ये अंदर ले जाऊंगा ना, तो इसका कंप्लीट होल क्यूब है ये, माइनस 4a-3c का होल क्यूब। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, देखेंगे ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो रहा है, 4a-4a कट जाएगा, माइनस 5b प्लस 5b कट जाएगा, माइनस 3c और माइनस माइनस प्लस 3c कट जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां पर जीरो है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz, यानी कि क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये वाला ए वाला ऑप्शन आएगा करेक्ट। -3 4a-5b 5b-3c, ये माइनस रखोगे ना तो 4a-3 आ जाएगा, -4a-3c माइनस यहां लगा दिया, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। यस अजीत। डी नहीं है, ए ऑप्शन है बेटा, -4a-3c रखना है, गलती मत करो हिमांशु। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने 70 नंबर, जवाब दीजिएगा। बेटा माइनस को अंदर ले गए यार, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc तो होगा, सी निगेटिव है बस। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, तो a-7 का होल क्यूब प्लस b-9 का होल क्यूब प्लस c-11 का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ a-7 प्लस b-9 इंटू c-11 क्या होगा, तो इस सवाल का आंसर भी जीरो ही आएगा। सवाल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सवाल में आपको दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, खुद से कर पाओगे जल्दी जल्दी। सवाल में आपको दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके लिए पूछिए। अगर आप गौर से देखो तो एक्स वाई जेड का सम जीरो हो रहा है, a-7 प्लस b-9 प्लस c-11, इन तीनों का सम जो है कितना हो रहा है, तो आपका जवाब होगा सर जी जीरो। भाई ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 27, और 7 9 16 11 27, 27 - 27 जीरो। जब इन तीनों का सम ही जीरो है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, मेंटली भी ये सवाल कर सकते हैं जी। ये बताइए 71 नंबर प्रश्न, 70 हो गया ना अभी, तो ये 71 देखिए, इसी साल के एग्जाम में आया मेरे दोस्त, 2020 के प्री में। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6x है, तो a-2x का होल क्यूब प्लस b-2x का होल क्यूब प्लस c-2x का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ 125 सवाल है सुनील कुमार शीट में, माइनस थ्राइस ऑफ a-2x इंटू b-2x इंटू c-2x क्या होगा, तो भाई ये भी जीरो होगा। यहां पर भी बिल्कुल कर सकते हैं साक्षी, पर जरूरत नहीं है। यहां पर भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो रहा है, a-2x प्लस b-2x प्लस c-2x, 6x - 6x जीरो हो रहा है, तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने 71 हो गया जी, 72 नंबर, ये बताइएगा। करो।
हाँ जी, एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 बराबर जेड की पावर 1/3 है, तो इसका मान क्या होगा? देखिए ध्यान सुनिएगा, हम इसको इधर ले आते हैं। तो ये मेरे दोस्तों है एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3, और ये प्लस इधर आएगा जी, माइनस जेड हो जाएगा, माइनस जेड की पावर जो है ये 1/3, सॉरी माइनस जेड की पावर 1/3 बराबर 0, यही है ना? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, या इसको मैं ऐसे उसमें लिख सकते हैं माइनस, ठीक है ना? अगर ए प्लस बी प्लस सी आपको जीरो दिख रहा है, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिख रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ए का क्यूब करेंगे, एक्स की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे, एक्स आएगा। वाई की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे, वाई आएगा। माइनस जेड की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे, माइनस जेड आएगा, बराबर ये हो जाएगा ना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब सी का क्यूब करेंगे, माइनस जेड आएगा, 3abc, यानी कि थ्राइस ऑफ एक्स की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 और माइनस जेड की पावर 1/3, तो माइनस जेड की पावर 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन सवाल में जो आपसे पूछा है इसका क्यूब, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, तो दोनों तरफ से आपको क्यूब करना होगा। तो भाई ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, क्या आ जाएगा? -3 का क्यूब -27 XYZ हो जाएगा। ये -27 XYZ हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27 XYZ कितना आएगा? 0 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप वैल्यू पुटिंग से भी सवाल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट y बराबर 0, y 0 करेंगे तो x और z बराबर हो जाएगा, y 0 करेंगे 0 ये 0, x z बराबर हो गया, तो 0 माइनस 0, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। वैसे भी सवाल इजीली सॉल्व होगा। आगे चलेंगे जी, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 73 नंबर, ये बताइएगा मेरे दोस्तों। यदि x बराबर a इंटू बी माइनस सी, वाई बराबर b इंटू सी माइनस ए, जेड बराबर c इंटू ए माइनस बी, तो आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से करेगा फटाफट, आप आज सभी लोग जानते हैं। आपको चाहिए x बटे ए का क्यूब प्लस वाई बटे बी का क्यूब प्लस जेड बटे सी का क्यूब। यहां से देखेंगे x बटे ए, यहां से भाई अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो x बटे ए कितना आएगा? b माइनस सी। बी को इधर ले आऊंगा तो प्लस वाई बटे बी है भाई। अगर मैं सी को इधर लाऊंगा तो जेड बटे सी, ये वैल्यू क्या जीरो नहीं हो रही? जवाब दीजिए भाई। अगर मैं एक्स बटे ए निकालूंगा तो बी माइनस सी, वाई बटे बी निकालूंगा सी माइनस ए, जेड बटे सी निकालूंगा ए माइनस बी, और बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। आप बोलोगे जी सर, तो एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी 0 आ रहा है। और अगर ये 0 है तो एक्स बटे ए का क्यूब प्लस वाई बटे बी का क्यूब प्लस जेड बटे सी का क्यूब कितना हो जाएगा? थ्राइस ऑफ, बाई थ्राइस ऑफ एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी इंटू जेड बाई सी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे, 74 नंबर ये बनाइएगा जी। सवाल है यदि 4s बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपसे पूछा है 3s माइनस एक्स का क्यूब प्लस s माइनस वाई का क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ 3s माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, एस माइनस वाई इंटू जेड क्या होगा? करिए। बहुत बड़ा सवाल है। वैल्यू पुटिंग से भी सवाल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सवाल में पूछा यदि 4s बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 3s माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ 3s माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू जेड क्या होगा? देखिए भाई, यहां पर आपको 3s माइनस एक्स और s माइनस वाई दिख रहा है। अगर मैं 4s को ब्रेक कर लू, 4s को अगर मैं ब्रेक कर लू 3s प्लस s में, x इधर आएगा 3s माइनस एक्स, y इधर आएगा मेरे दोस्तों तो s माइनस वाई, s माइनस वाई, जेड इधर आएगा तो माइनस जेड।
जेड इधर आएगा तो माइनस जेड बराबर 0। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, 3s माइनस एक्स प्लस एस माइनस वाई प्लस माइनस जेड बराबर 0। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, सी का क्यूब यानी कि माइनस जेड का क्यूब, माइनस थ्री एबीसी करूंगा ये आएगा, प्लस हो जाएगा ना 3 और 3s माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड, ये 0 होना चाहिए था, ये वैल्यू होनी चाहिए थी 0। 3s माइनस एक्स का क्यूब प्लस एस माइनस वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ 3s माइनस एक्स एक्स माइनस वाई जेड बराबर होना चाहिए था 0। लेकिन यहां ये माइनस जेड क्यूब नहीं है, तो जब ये माइनस जेड क्यूब इधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस जेड क्यूब के बराबर आ जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। दूसरा, इस सवाल को करने का तरीका होगा वैल्यू पुटिंग। आप यहां पे एस को 0 पुट कर दीजिए, एस जैसे ही 0 पुट करेंगे मेरे दोस्तों अपने आप आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट सवाल है 75 नंबर, ये बताइएगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई क्या जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई होगा मेरे दोस्तों। ये क्या होगा मेरे दोस्तों? बहुत ही शानदार सवाल है, कई बार ये सवाल एग्जाम में आया है। करिए जरा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 तो एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई। तो भाई जैसे ही आप यहां पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एक्स वाई जेड एलसीएम आ जाएगा। यहाँ वाई जेड है, कमी किसकी? एक्स की, तो ऊपर एक्स क्यूब हो जाएगा। जेड एक्स है, कमी किसके? वाई क्यूब की, वाई के ऊपर वाई क्यूब, ये प्लस जेड क्यूब, यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। प्यारे बच्चों, हर कोई ये बात जानता है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है दोस्तों, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 3x वाई जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3x वाई जेड, एक्स वाई जेड कट जाएगा यानी कि 3। तो प्यारे स्टूडेंट, इस सवाल का आंसर है 3। मुझे नहीं लगता इसमें अब किसी स्टूडेंट को डाउट है। 76 नंबर, ये बताइएगा जी। सवाल ये दे रखा है, अगर एबीसी 3 अलग अलग वास्तविक संख्याएं, एबीसी जो है अगर 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, इस प्रकार की ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc है, तो इनमें से कौन सा इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताइए जल्दी से। अगर एबीसी 3 अलग अलग इंटीजर हैं, 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, एबीसी 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, तो केवल एक ही रास्ता हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। कि ए बराबर बी बराबर सी तो हो ही नहीं सकता हो कि ए बी सी अलग अलग है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0, तो अगर मैं यहां से ए प्लस बी निकालूंगा तो माइनस सी आ जाएगा, बी प्लस सी निकालूंगा माइनस ए, सी प्लस ए निकालूंगा माइनस बी। आपसे ये पूछा है ए प्लस बी की जगह माइनस सी रख सकते हो, तो सी स्क्वायर अपॉन 2ab, बी प्लस सी की जगह माइनस ए रख सकते हो तो ए स्क्वायर अपॉन 2bc, सी प्लस ए की जगह माइनस बी रख सकते तो माइनस बी करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 2ca। तो एलसीएम तो मेरे दोस्तों 2abc आएगा, नीचे 2abc, ऊपर क्या हो जाएगा एलसीएम लेने पर? ऊपर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन जाएगा मेरे दोस्तों, जिसकी वैल्यू है सवाल में 3abc। ठीक है, ये यहां से कैंसल आउट, तो 3/2 यानी कि 1.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन 1.5। मुझे लगता है कि आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंटी 77 नंबर, ये बताइए जी क्या आंसर है। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है और ए बी सी बराबर 12 है, इसी साल के प्री का सवाल है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? थ्राइस ऑफ एबीसी, एबीसी कितना है? 12 है।
3 × 12 यानी कि 36 आंसर आ गया। बताओ कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड लगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न 78 नंबर। बोलो, सवाल इस प्रकार है, यदि P प्लस क्यू बराबर R और पी क्यू आर बराबर -36, तो ये क्या हो जाएगा? सवाल में आपको दे रखा है P प्लस क्यू बराबर R, इसका मतलब यहां से P प्लस क्यू है भी, और -R की वैल्यू 0 हो रही है। A प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा? 3abc आ जाएगा ना। 3abc 3pq, आर की जगह -R है तो -3pqr आ जाएगी इसकी वैल्यू। pqr -36 है तो -36 गुणा -3 यानी कि 108। तो इस सवाल का आंसर है भैया जी 108, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है, छोटे छोटे, ठीक है ना। तो आज इतना ही छोड़ेंगे और बाकी के क्वेश्चन अभी इस पे काफी टाइप बाकी है, वो कल करेंगे।